सुख की वासना से दुख में ही पच रहे हैं। मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान को नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, तो क्या घोड़ा गधा कुत्ता बिला होकर पाएंगे क्या? मनुष्य जन्म ही है मोक्ष करी द्वार, मुक्ति का द्वार है मनुष्य जन्म। हाँ ही करके है करके तो चंचल लोग, जो हलकट लोग होते ना, उनको ब्रह्म ज्ञानी मुफ्त में मिले तो फिर वो मुफ्त, ये लोग उनको मुफ्त में ही सब समय शक्ति बर्बाद कर देते। एक एक श्वास बड़ा कीमती। थोड़ा प्रसन्न रहे, आज से विनोद थोड़ा हुआ, लेकिन सारी जिंदगी उसी में खप जाएगी। ईश्वर को कब पाएंगे? ईश्वर अपने आत्मा होकर बैठे, उनको कैसे जाने? जरा सा अपमान होता है तो कैसा भड़का चढ़ता है। अपना राग द्वेष, अपना पराया, बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, उसकी सेवा लो, उसकी सेवा लो, फिर भी मरोगे। एफडी बना के रखो, फिर भी मरोगे। पति की सेवा लो, पत्नी की लो, बेटे की लो, बाप की लो, फिर भी मरोगे। कितनी सेवा है, कितना संभाले। और जो भी सेवा लेते तो काहे के लिए लेते? इससे क्या मिल जाएगा? बहुत अच्छी बात सुना दी नारद जी ने धृतराष्ट्र को कि तुम इस शरीर को रखकर अब क्या करोगे? युधिष्ठिर के टुकड़े खाकर क्या मिल जाएगा? वक्त कठिन आ रहा है, मौत नजीक आ रही है, कुछ अपने लिए करो। शरीर है पर और आत्मा है स्व। स्व के लिए नहीं किया और पर के लिए कितना भी करो तो दुर्योधन और उनके भाई मर गए तो तुम कौन से अमर हो जाओगे? तो उनका शोक कर रहे हो। सब अपने अपने भाग्य से प्रारब्ध से आते और चले जाते, मरता एक और शोक दूसरा कर रहा है। तुम्हारे ऊपर मौत पड़ी है, उसका शोक करो ना कि कब आए। जैसे कबूतर दाना चुगता और बिल्ली झपेट लेती है, चूहा कुछ खोजता है खाने को और बिल्ली झपट लेती है। मेढक अपना कुछ खाता है, कहते करा, एकाएक सांप उसको पकड़ लेता। सांप तो है, सांप के मुंह में तो है मेढक, लेकिन मेढक फिर और मच्छरों को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो मूर्खता से क्यों समय बर्बाद कर रहे? धृतराष्ट्र को खरी बात सुना थी नारद जी। एक रात को धृतराष्ट्र चुपचाप महल छोड़कर चले गए। अंधे थे, पतिव्रता स्त्री उनकी, पति नहीं देखते तो मैं क्यों आंखें खोलूं? पट्टी बांधी हुई गांधारी। संजय को साथ लेकर कुंता जी ने कहा मैं भी फिर यहाँ क्यों रहूंगी महल में। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा पुत्र महल छोड़कर चल दिए। कहाँ गए? सप्त सरोवर, जहां भी अपना आश्रम है उसे ला। मुंह में पत्थर रखते, मौन रहते, 3 दिन में एक बार भोजन करते। भोजन करते जलपान फल आदि जो भी। ईश्वर चिंतन में लग गए। जरा सा नारद का सत्संग सुना, धृतराष्ट्र सूरदास थे, घर छोड़ के चले गए, महल छोड़कर चले। कुंता महारानी थी, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। संजय साथ छोड़ के चले गए। ईश्वर के सिवा कहीं मन नहीं लगा, चुपचाप साधन में लग गए। ऐसे 5 पांडव राज्य छूटे, उसके पहले मौत आए, उसके पहले 5 पांडव राजपाट छोड़ के चले गए स्वर्गारोहण ईश्वर की तरफ। कौशल्या
राम राज्य हुआ। फिर थोड़े दिन में कौशल्या जी ने कहा अब हमको जंगल में भेज दो। राम जी कहते माँ मैं 14 साल जंगल में जाके आया, अब तुम क्यों जंगल में जाओ? बोले यहाँ तो घर में राग द्वेष रजो तमो अथवा भोग प्रधानता होती है घर में। हम अब आत्मयोग साधने के लिए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाना चाहते। राम जी ने कहा माँ तुम्हारी अब बहुत जरूरत है, पिताश्री नहीं है, राजकाज के बोझिले गहरे कोई प्रश्नोत्तर होंगे अथवा कोई बोझे से भरा होगा मन, तुम्हारी गोद में सिर रखूंगा, तुम्हारा वारदस्त मिलेगा माँ, विचार विमर्श में तुम्हारी सलाह मिलेगी। कौशल्या जी ज्ञान मार्गी थी, विवेक प्रधान था कौशल्या, और दशरथ में भावना की प्रधानता थी। जनक में विवेक प्रधान था और उनकी पत्नी में सुनैना में ज्ञान की प्रधानता थी, विचार की प्रधानता थी। तो विवेक की प्रधानता वाले को वैराग्य होता है, भाव की प्रधानता वालों को प्रेम और भक्ति, उसको भी आसक्ति तो मिटानी होती। चाहे भाव की प्रधानता हो चाहे विवेक की प्रधानता हो, लेकिन संसार की आसक्ति तो दोनों की मिटती। और भगवत सुख, भगवत शांति और भगवत पद दोनों को ही मिलता है। तीसरा होता है कर्म योगी का विवेक। कर्म करे लेकिन अपने मरने वाले शरीर के लिए न करे। कर्म करने के वेग मिटाने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म कर लिया, फल अपने तरफ नहीं घसीटे, नहीं तो भोग में गिरेंगे, फल दूसरे की तरफ। तो अपने को बोधो चाहिए वो स्वतः सिद्ध है, अपने को चाहिए सत्य चित्त आनंद, हो तो स्वतः है अपन। कर्म से जो मिलेगा असत जड़ दुख रूप ही मिलेगा। अपने कर्म का फल चाहेंगे तो, और फल नहीं चाहेंगे तो सत्य चित्त आनंद प्रकट हो जाए। तो जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो सकामियों से बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा पद बात है। આપણે કઈ લેવું નથી તો શું કરવાનું? પડ્યા પાથરા તો તમોગુણ में गिरेगा, भोगियों से भी नीचे चला जाएगा। अपने को कुछ नहीं लेना है, फिर भी तत्परता से कर्म को योग बनाओ तो सब कुछ जो है वहां स्थिति हो जाएगी। तो कौशल्या कहते कि अब मुझे भेज दो। कई ने भी कहा, सुमित्रा ने। राम जी बालक पैदा होता है, मूर्छा होती है, कुछ समझदार होता है तो समझता है मुझे खिलौनों की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और युवा युवती होते तो पति पत्नियों की जरूरत है। और फिर बुढ़ापा आता है तो मूर्छता से मानते कि मेरी परिवार को जरूरत है। जीवात्मा की असली जरूरत है अपने परमात्मा को पाए, दुखों से छूट जाए, कष्टों से छूट जाए, जन्म मरण से छूट जाए, कर्म बंधन की वासनाओं से छूट जाए, निर्वासनिक नारायण तत्व को पाकर अमर पद को पाले। इसलिए राम तुम देर न करो। राम जी गदगद कंठ कहते, मां पिताजी कहते थे कि आपको व्यवहार का ज्ञान तो है लेकिन परमार्थ का, विवेक का, धर्म का सूक्ष्म रहस्य काल की धारा में बह जाए आयुष्य और समय और पश्चाताप हाथ लगे, ऐसा जीवन नहीं। जो लोग आत्मपद के तरफ नहीं चलते उनको मरते समय पश्चाताप ही हाथ लगता है। जैसे जंगल में सब कुछ किसी ने लूट लिया हो और वो भूखा प्यासा पश्चाताप करता हो, फरियाद करता हो, ऐसे मरते समय जो इन विकारों में लुटे जाते मरते समय पश्चाताप की आग में तप